नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 21। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो भगवान इस श्लोक अर्थ में अलग अलग पुण्य कर्मों का बखान करते हैं। हम बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं और निश्चित रूप से एक हमारे मन में एक लालसा रहती है कि भाई उसको प्राप्त होने के बाद ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। लेकिन हम कोई भी कर्म, पुण्य कर्म जब करते हैं, उस पुण्य कर्म का फल मिलने के बाद अंततोगत्वा हमें पुनः लौटना ही पड़ता है मृत्यु लोक में। मतलब यहां पर ये बात समझने वाली है कि अगर आपके पास चुनने के लिए दो रास्ते हैं कि भाई मैं वेदों में बड़े 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 यज्ञ ऐसे बताए गए हैं और उन यज्ञों को करने के बाद मैं हजारों साल, लाखों सालों तक मैं पुण्य लोकों का भोग सकूंगा, वो करना चाहिए, या ब्रह्म को कैसे जाना जाए। जैसे इस चीज के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि वेदों का 80 से 90% जो हिस्सा है वो यज्ञों के बारे में बताया गया है, कैसे करना है कोई यज्ञ। लेकिन जो उसका है वो केवल 10 से 15% पार्ट वेदों का, ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म ज्ञान, वो ही वास्तव में जानने योग्य है, या उसको जान लेने के बाद फिर कुछ और जानना शेष नहीं रहता है। तो ये कई दफा हमारे फंसने का कारण भी बन सकता है कि हम 80 से 90% वाले हिस्से में जब हम जाते हैं, भाई या तो हम ऐसा मानकर यज्ञ करें भाई वो सब मैं अपने लिए कुछ, मुझे पुण्य लोकों की प्राप्ति नहीं करनी, माने अकर्म की तरह करना है, और जब जैसा बताया है वैसा ही मानकर करूंगा तो भाई पुण्य प्राप्त होगा। और पुण्य और बड़े दुर्लभ है वो, माने उस प्रकार के दुर्लभ शरीर मिल जाएंगे और ऐसे ऐसे हमारे जीवन को सुख मिलेंगे जिसके माने अकल्पनीय है, वो कल्पना से परे के सुख हैं। वो सारे सुख मिलने के बाद भी क्या हमारी निवृत्ति हो जाएगी? क्या नहीं। तो क्यों ना हम सीधा ही निवृत्ति के लिए जाएं, कि कुछ ऐसा पा लिया जाए जिसको बार बार क्यों फिर हमें वही चैप्टर क्लोज करना पड़े, फिर दोबारा ओपन करना पड़े। तो श्लोक अर्थ को अगर सीधा ट्रांसलेट करें, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर, वे यानी कौन? जो बड़े बड़े यज्ञ कर्म कर रहे हैं, वेदों में बताए गए, इससे पहले वाले श्लोक अर्थ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से वो सोम यज्ञ आदि करते हैं। तो वे उस विशाल स्वर्ग लोक का सुख भोग कर पुण्य क्षीण होने पर वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता उनको। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया था कि भगवद गीता के कई श्लोक अर्थ सीधा ये बात नहीं करते कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी एक हिडन, एक सीक्रेट, गुप्त संदेश के रूप में हमें समझ सकते हैं कि भाई अब यहां पर एक बात कहीं नहीं लिखी है कि भाई ये करना है कि नहीं करना है, लेकिन अंततोगत्वा वो मार्ग हमें लेकर कहां जा रहा है, ये तो हमें अधर्म में फंसा देगा। माने हमने इतना बड़ा यज्ञ किया, बड़ा व्यवस्थित यज्ञ किया, उसके प्रताप से हम पुण्य लोक में गए, स्वर्ग में ना जाने कितने लाख वर्ष, करोड़ों वर्ष तक वास किया, उसके बाद पुण्य क्षीण होने के बाद फिर से मृत्यु लोक में। तो क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये अपने को अब इस प्रश्न का उत्तर तलाशना है। तो कुछ भगवद गीता के श्लोक अर्थ सीधा हां या ना में जवाब नहीं देते हैं, साधक को स्वयं उसको समझना पड़ता है कि भाई अब क्योंकि जीवन में जब कुछ नहीं
है करने को तो ठीक है कि भाई अब क्या करना है, समय कहाँ लगाना है, तो यज्ञ कर्म में लगाना है। लेकिन अगर यज्ञ कर्म को हम निस्वार्थ प्रकृति की सेवा मानकर करें या अकर्म समझकर करें, तो फिर वो हमें जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त कर सकता है। लेकिन उस यज्ञ कर्म को जैसा उसका फल है उस रूप में मानकर करेंगे तो भाई पुण्य तो अर्जित होगा ही, और पुण्य होगा तो उसका भोग भी होगा। तो ये बात समझनी है कि हर बार पुण्य लेने का अर्थ यही नहीं है कि हम अपग्रेड हो रहे हैं। हर बार पुण्य लेने का अर्थ यह भी है कि हमारा समय अंतराल कहीं व्यर्थ तो नहीं लग रहा है। भाई इतने वर्ष स्वर्ग में या पुण्य लोक में बिताने के बाद वापस में जब मृत्यु लोक में आना ही था, तो क्यों फिर हम इस प्रकार का संकल्प करें? कोई ऐसा ही व्रत क्यों ना कर लें, ऐसा ही यज्ञ क्यों ना कर लें जिसको करने के बाद फिर और बार बार आना जाने के चक्कर से मुक्त हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सरल करके यदि समझे, चाहे कोई कितना भी बड़ा पुण्य कर्म वेदों में बताए अनुसार करे, परंतु उस पुण्य कर्म का फल 1000 वर्ष है, कुछ लाख वर्ष भोगने के बाद उसे पुनः मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। इस प्रकार वह आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। तो कोई ये समझकर कि ये बहुत बड़ा पुण्य है, इस कारण से मैं आवागमन में चक्कर में नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप ये समझ रहे हैं इस बात को। आवागमन के अगर चक्कर से छूटना है तो हमें पाप की तरफ नहीं जाना, और हमारे मन में पुण्य के लिए भी कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए कि पुण्य कर्म बहुत कर दूं मैं, मेरा बड़ा यश हो जाए, बड़ा मान सम्मान हो जाए। माने अपमान भी नहीं, लेकिन अब बहुत ज्यादा स्वाभिमान या मेरा मान बहुत बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं। उससे परे का विषय जब हम उसकी तरफ जाने लग जाते हैं तभी हम मुक्ति की तरफ जा सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, व्यक्ति का वास्तविक हित तभी हो सकता है जब व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों से ही उदासीन हो जाए। उसे ना तो पाप कर्मों में आसक्ति हो और ना ही किसी बड़े पुण्य कर्म के बंधन में बंधने का मोह। भाई अगर उसको बड़ा ज्यादा कहता भाई ये तो बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा इसका, तो पुण्य मिलेगा तो फिर आपको कई लाख वर्ष, कई 1000 वर्ष आपको वो पुण्य भोगना भी पड़ेगा, और जब वो पुण्य पूरा पुण्य आप भोग लेंगे उसके बाद पुनः मृत्यु लोक में आएंगे। तो कहीं ये बंधन तो नहीं है, माने ये पुण्य के रूप में एक बंधन उजागर कर रहा है। तो ये समझना है। तो कुछ गुप्त संदेश ऐसे हैं भगवत गीता में जो डायरेक्ट सीधा ये बात नहीं करते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए 21वें श्लोक का अर्थ को पढ़कर कि जब वो इतना बड़ा पुण्य भी हमें मुक्ति से रोक रहा है, वो भाई इतने लाख वर्ष आपने बिता दिए स्वर्ग लोक में, पुण्य लोक में, उसके बाद पुनः फिर आपको मृत्यु लोक में आना पड़ा, फिर वहीं से तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो क्यों ना सीधा ही ऐसा कोई कर्म कर लिया जाए जो जन्म जन्मांतर के चक्रों से अपने को छुड़ा दे। तो ये 21वें श्लोक का अर्थ समझना चाहिए। आपको 21वां श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।